हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीडियो में। अगर कल के लिए डाटा देखते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर हम ऑप्शंस और फ्यूचर का डाटा देखें तो एफआईआईज़ की पोजीशन अगर देखें तो इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी कम करी है और लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में ऐड करे हैं। नेट बेसिस पे 300 के करीब इनके फ्यूचर जो है इंडेक्स के लॉन्ग में है। कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने 3,30,000 के करीब कॉल बाइंग करी हुई है। पुट की तरफ देखें 3,11,000 पुट बाइंग करी है। तो ये साइडवेज टू बुलिश है। वॉलेटाइल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर एफआईआईज़ की तरफ से देखें हम तो। रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने ना आज इंडेक्स फ्यूचर में जितनी भी इनकी लॉन्ग पोजीशन थी उसमें से काफ़ी ज़्यादा बुकिंग करी है। नेट बेसिस पे अभी भी 1400 के करीब इंडेक्स फ्यूचर जो है पॉजिटिव में चल रहे हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने ना कल के दिन 1,70,000 कोर राइट करी हुई थी, आज 1,80,000 करी हैं। तो कोर राइटिंग में इनकी पोजीशन वैसी की वैसी है। लेकिन अगर पुट राइटिंग की तरफ देखें तो पुट राइटिंग में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया है। आज मार्केट जैसे गैप अप हुआ है, कल के दिन इनकी 4,28,000 के करीब पुट की पोजीशन थी जो राइट करके गए थे। आज इन्होंने उसमें से प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी भी 2,98,000 3 लाख के करीब पुट की पोजीशन राइट करी हुई है। तो ये भी साइडवेज टू बुलिश है, लेकिन ये बुलिश है लेकिन साइडवेज है कि मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे। प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने ना इंडेक्स फ्यूचर में अपनी शॉर्ट पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ऐड करी है। 3,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो है इनके शॉर्ट में चल रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। कॉल्स की तरफ देखें तो इनकी 1,53,000 के करीब कोर राइटिंग चल रही है। और पुट की तरफ देखें कल ये नेकेड पुट बाय में थे और आज के दिन इन्होंने पुट राइटिंग करी हुई है, लेकिन 1 लाख के करीब पुट राइटिंग है। तो इन्होंने कोई इतनी खास पोजीशन बनाई नहीं हुई, दोनों तरफ की पोजीशन बना के चल रहे हैं कि मार्केट जो है फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे। डीआईएस की तरफ देखें तो इन्होंने ना अपने इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट इन्होंने पीछे मार्केट नीचे की तरफ आया था तो बुक करे थे। अभी ऊपर की तरफ जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ये शॉर्ट पोजीशन अपनी ऐड करते जा रहे हैं। लॉन्ग में इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, 50,000 के करीब भी लॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट भी 50,000 के करीब आ गए हैं। नेट बेसिस पे 1,300 के करीब इनके फ्यूचर लॉन्ग है। पुट की तरफ देखें तो इनकी 87,000 के करीब पुट की पोजीशन जो है एज इट एज पड़ी हुई है। अगर डाटा देखें तो एफआईआईज़ जो है वॉलेटाइल मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों तरफ का मूव आ सकता है ऊपर या नीचे। और प्रोज और रिटेलर जो है वो बिल्कुल साइडवेज गए हैं। और डीआईएस का इतना कोई पार्टिसिपेंट है नहीं इसमें। स्टॉक फ्यूचर पे देखते हैं स्टॉक्स में किस तरह से है। अगर एफआईआईज़ देखें तो आज भी एफआईआईज़ ने 700 करोड़ के करीब की सेलिंग करी है और डीआईएस ने 1200 करोड़ के करीब की बाइंग करी है। अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ है, लेकिन एफआईआईज़ लास्ट 2 महीने से जो बाइंग कर रहे थे अभी भी ये नेट बेसिस पे सेलिंग में आ रखे हैं। तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे मार्केट जा रहा है तो ये मार्केट में हो सकता है कि अपना जो इन्होंने बाय करके रखा हुआ है, जो भी इनके पास स्टॉक्स या फ्यूचर्स पड़े हुए हैं, ये धीरे धीरे इनकी बिकवाली कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा माल जो है निकाल रहे हैं। और हो सकता है कि ऊपर मार्केट में अगर आप देखें आरएसआई में डाइवर्जेंस है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके किसी हाइस के पास जाके ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसलिए कोई भी कॉल की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा अभी, जब तक कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता है तब तक मार्केट में इंट्राडे में काम कीजिएगा। या कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन करते हैं लेके जाते हैं तो उसमें हेज करके ही जाइएगा। ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। निफ्टी अगर देखें 0.82 पीसीआर है। आज इतना मार्केट अगर देखें तो काफ़ी गैप अप खुला, लेकिन पीसीआर देखें अभी भी नेगेटिव है। कल के दिन के मुकाबले काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी 0.82 है, नेगेटिव के करीब ही है। क्लोजिंग देखें स्पॉट प्राइस 18,599 है, मतलब 18,600 के करीब ही लगाए। और आज के दिन 18,600 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, लेकिन दो कोर राइटिंग ज़्यादा है। मेजर अभी के लिए सपोर्ट देखें 18,500 का लेवल सपोर्ट की तरह निकल के आ रहा है। अगर नीचे की तरफ मिलता है तो 18,520 का जो लेवल है वो मेजर सपोर्ट की तरह के लिए काम कर सकता है। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस देखें तो 18,620 के ऊपर 600 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 18,650 मेजर रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक किया तो 18,720 तक मार्केट जा सकता है ऊपर की तरफ। यह है निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह से है डाटा। अगर बैंक निफ्टी देखें तो इसका भी पीसीआर और निफ्टी का पीसीआर सेम ही है 0.82, थोड़ा सा बेरी साइड पे ही है 0.83। स्पोर्ट का प्राइस देखें 44,099 के करीब है, मतलब 44,100 के करीब ही है। अभी के लिए ये देखें तो 44,000 का जो लेवल है ये मेजर सपोर्ट की तरह
रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है और नीचे देखिए कोर अनवाइंडिंग हुई है नीचे की तरफ। तो अभी 4-5 मिलियन के करीब जो कॉन्ट्रैक्ट पुट के राइट है, लेकिन कोर राइटिंग भी है। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन होता है तो यहाँ पे हो सकता है कि कोर राइटर थोड़े से अग्रेसिव हो, तो मार्केट थोड़ा सा 44,000 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे 44,800-850 तक जाए और वहाँ से फिर बाउंस बैक दे के ऊपर की तरफ निकले। अभी के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है 44,200-250 का लेवल है, यही मेजर रेजिस्टेंस है। 44,300 के लेवल पे भी कोर राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है और ये भी अभी रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है और मेजर इसको ब्रेक करके निकला तो फिर 44,500 तक के लेवल आपको 450 से 500 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करे या नीचे पहले दिखते गए फिर बाद में ऊपर की तरफ निकले। कल के दिन आपको यही बताया था कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप होके 44,200 के ऊपर ही गैप अप होता है, सस्टेन करता है तो ही बाइंग में देखेगा। अगर 44,200 के नीचे और 44,150 के ऊपर रहा तो मार्केट हो सकता है रेंज बाउंड रहे, तो मार्केट सारा दिन रेंज बाउंड ही रहा। फिर निफ्टी अगर देखें तो PCR 0.79 है, ये भी थोड़ा सा बड़ी साइड है। क्लोजिंग देखें 19,440 के करीब हुई है। अभी के लिए देखें तो 19,500 का लेवल है, अभी के लिए मेजर रेजिस्टेंस की तरह ही है। कल के दिन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग थी। आज अगर मार्केट आपने देखा होगा सुबह जब ओपन हुई थी यहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रही थी, लेकिन बाद में फिर से कोर राइटर एग्रेसिव हुए, यहाँ पे कोर राइटिंग हुई। अभी के लिए मेजर रेजिस्टेंस मान के चले तो 19,600 का लेवल है। अगर 19,500-520 के ऊपर सस्टेन करता है तो 19,560 और 19,600 तक के लेवल आपको फिर निफ्टी में दिख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन ना कर पाया, ब्रेकआउट से नीचे की तरफ आता है, जैसे आज मार्केट हुआ था, आपको कल क्लियरली बताया था कि 500 का जो लेवल है कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे गैप अप के बाद मिलता है तो शॉर्टिंग का ट्रेड ही देख सकते हैं। तो पुट राइटिंग 19,400 पे काफ़ी अच्छी है। अगर ये ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ देखें सपोर्ट है, लेकिन 19,300-340 तक मार्केट जाता हुआ आपको दिख सकता है 19,400 के अगर नीचे निकलता है तो। अभी चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। फिर निफ्टी देख लेते हैं। कल के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। अगर आप बनाना चाहें तो ये रहेगी आपकी ट्रेंड लाइन, इस तरह से आएगी। तो मान के चलिए यही जोन है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है इसी जोन के पास 19,400 के पास, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन देता है और ब्रेक डाउन देके अगर ब्रेक डाउन दे के ऊपर की तरफ निकल जाता है, विक बना के ऊपर की तरफ निकल के इसी जो जोन है 19,440 का, इसके ऊपर आ जाता है, तो हम नीचे की इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का ट्रेड देखेंगे। ऊपर की तरफ 19,500 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और इसके ऊपर निकला तो 19,566 और 19,600 तक के टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए इसको ब्रेक डाउन दे के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, ऊपर की तरफ निकला, इसी से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, तो यहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट जिस तरह से डाउ जोन्स और SGX निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव थोड़ा सा फ्लैट ओपन होने की चांसेस है, तो यहाँ से एक शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट है 19,340 से लेके 320 तक का जो टारगेट है फर्स्ट ये हो जाएगा। इसको ब्रेक किया तो नीचे ये जो विक बनी हुई है 19,280 तक के ये टारगेट हो जाएंगे। लेकिन कल के दिन हो सकता है कि मार्केट जिस हिसाब से ऑप्शन चेन का डाटा बना हुआ है FIS और प्रोस ने थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई हुई है, तो अगर मार्केट आपको फर्स्ट हाफ में डाउन की तरफ दिखता है और किसी मेजर सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट लेता है तो वहाँ से एक बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं आप। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हो सकता है कल के दिन मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहे, पहले नीचे ऊपर की तरफ, और अगर विक्स बढ़ती है मार्केट मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ आता है और विक्स उसके साथ साथ इंक्रीज़ होती है। जैसे अगर आप देखें तो लास्ट वीक से 2-3 वीक से जब भी मार्केट गिरता है, गिरावट की तरफ आता है सेलिंग साइड पे, तो विक्स जो है घटना शुरू हो जाती है। अगर उसके अलावा विक्स बढ़ना शुरू होती है तो आप मान के चलिए कि मार्केट कल के दिन आपको डाउन साइड पे ट्रेंड दिखा सकता है काफ़ी अच्छा। अगर विक्स ना बढ़ी, विक्स घटती रही या उसी लेवल पे स्टेबल रही, तो मार्केट किसी भी मेजर सपोर्ट से रिवर्स कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है। बैंक निफ्टी में भी आपको इसी के हिसाब से ट्रेंड लाइन मिलेगी। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि डाटा देखें तो साइडवेज ही है। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा
हाफ में थोड़ा सा मूव मिले, बाद में सारा दिन साइडवेज रहे, और सेकंड हाफ में लास्ट में जाके आपको कोई मेजर मूव देखने को मिले फिर निफ्टी में। निफ्टी देख लेते हैं। अगर आज भी देखें तो विक्स ने कोई इतना खास मूवमेंट किया नहीं है। इंडिया विक्स देखे तो 11 के पास ही थोड़े से बढ़ के आई है, लास्ट में जो फॉल आया, नहीं तो इंडिया विक्स जो है नेगेटिव साइड पे ही थी। निफ्टी में देखें तो यही आपको मेजर रेजिस्टेंस बताया था कि 19,040 से 640 से 650 का जो जोन है मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कोई भी यहाँ पे बाइंग के लिए बोला था कि इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, यहीं पे सपोर्ट लेता है, तो बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। लेकिन मार्केट पहले ही घूम गया और 18,640 तक किसी ने भी अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेड बनाया होगा तो यहाँ तक के तो उसको टारगेट मिले होंगे। तो अगर नीचे की तरफ आता भी है तो मार्केट में वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से यहाँ पे कहीं पे निकल गया होगा जिसने भी ट्रेड बनाया। तो अभी के लिए अगर देखें तो निफ्टी में ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों में ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अगर आप देखें ये तो बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, ये तो नीचे है, यहाँ पे तो मेजर सपोर्ट रहेगा अभी के लिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक के लिए। ये निफ्टी की ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट कल के दिन फिर निफ्टी की तरह ही यहाँ कहीं गैप डाउन या इसी के पास ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे से विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है और 18,580 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। ऊपर की तरफ में 18,620 तक के टारगेट फर्स्ट हो जाएगा, इसके ऊपर निकला 18,650, और यहाँ पे मेनली सारी क्वांटिटी बुक कीजिएगा, बिल्कुल कम रखिएगा क्योंकि काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ हुआ तो फिर तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी और मार्केट ऊपर 18,680 से लेके 18,690 और 720 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके इसी के नीचे सस्टेन करके नीचे की तरफ निकला तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। 18,520 तक के फर्स्ट टारगेट, उसके नीचे निकला 18,484 से 80 तक का टारगेट आपका सेकंड हो जाएगा। उसके नीचे ये ट्रेंड लाइन आएगी, मार्केट हो सकता है कि इसको ब्रेक डाउन दे, अगर नीचे की तरफ शॉर्टिंग में आया इसको ब्रेक डाउन दे और सभी को शॉर्ट्स में घुसाए और यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, नीचे की तरफ आए ना और ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक दे और ऊपर की तरफ निकल के वापस साइज की तरफ चला जाए, तो ये निफ्टी में रहेगा आपका। बैंक निफ्टी भी सेम ही है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी ना एक रेंज में है। जब तक ये 44,000 के नीचे सस्टेन होगा तो शॉर्टिंग का ट्रेड बनेगा, या 44,200 से ऊपर सस्टेन करेगा तभी उसके में कोई बाइंग का ट्रेड बनेगा। और दो इसमें ये रहेगा तो रेंज ही रहेगी, कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है। ये देखिए ये बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन है 43,880 890 तक का आएगी, इसको ब्रेक डाउन करके ये मेजर सपोर्ट रहेगा। तो यही कल आपको रेंज बताई थी कि ये मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ 44,000 तक के आपको टारगेट मिलेंगे। लेकिन मार्केट अगर देखें इसी के ऊपर निकला, नीचे आया, ऊपर निकलता, नीचे आता, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रगल कर रहा था ऊपर की तरफ, और जैसे इसको नीचे की तरफ गया तो 44,000 यही आपको मेजर जोन दिया था कि इसमें रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, तो मार्केट इसी जोन में रहा। अभी के लिए ये जो रेसिस्टेंस है शिफ्ट करके हम यहाँ पे ले जाते हैं इसको, क्योंकि मेजर रेसिस्टेंस यही पे रहेगा। और नीचे की तरफ अगर मान के चले तो ये एक जोन रहेगा छोटा सा, अगर डाटा देख के चलें तो डाटा बुलिश है, ऑल तो काफ़ी बुलिश है डाटा, लेकिन अगर डाटा के हिसाब से आप चलें तो डाटा को चेंज होते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर मार्केट शॉर्टिंग साइड पे आई, अगर एफ देखें तो उन्होंने दोनों तरफ की पोजीशन बनाई है, लॉन्ग और शॉर्ट भी, क्रॉस नहीं बनाई हुई है, लेकिन जो रिटेलर है वो मेनली ज़्यादा बुलिश पोजीशन लेके गया। लेकिन अगर मार्केट शॉर्टिंग की तरफ आता है तो हो सकता है कि वो अपनी थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाए, अपनी बुलिश पोजीशन काटे, बाकी सभी को बुलिश में बिठा के नीचे की तरफ आ जाए अगर उनको मार्केट गिरानी हुई बड़े प्लेयर्स को तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि
ये मेजर अभी के लिए आपका सपोर्ट रहेगा। ये जोन अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, इसी को रीटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट यही हो जाएगा 43,900 और उसके नीचे 43,800 820 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट सेम रहेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर शॉर्टिंग का ट्रेड आपने कोई भी बनाया है तो विक्स का चार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर विक्स ना बढ़ता हुआ तो किसी भी मेजर सपोर्ट से हो सकता है मार्केट यू टर्न ले और हाइस की तरफ निकल जाए और आपका जो भी प्रॉफिट चल रहा होगा शॉर्टिंग के ट्रेड में वो सारा लॉस में बदल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा सिस्टम में, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड है। अगर आप देखें तो पिछला निफ्टी में एक चीज़ देख सकते हैं आप, सारा जो लेवल्स हैं वो बंद करते हैं, हाइड करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, ये रहेगा आपका ट्यूसडे। ये रहा मंडे, ये देखिए मंडे का गैप अप हुआ, ये मेजर था। जैसे ही कल का फ्राइडे का मार्केट था, डाउन्स की तरफ ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ इसी जोन के पास ओपन हुआ, हाइस की तरफ निकला, वहाँ से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पर लास्ट में यहाँ पे नीचे आके मेजर सपोर्ट की तरफ क्लोजिंग दे गया। उसके अगले दिन अगर ट्यूसडे का मार्केट देखें, नीचे ओपन हुआ यहाँ पे, यहीं से ऊपर की तरफ निकला, हाइस की तरफ निकला, हाइस का ब्रेकआउट फेल किया, फिर से नीचे उसी रेंज में सारा दिन कंसोलिडेट करके उसी में ख़त्म हो गया। तो कल का मार्केट भी इसी तरह से वॉलेटाइल हो सकता है, अगर विक्स ना बढ़ी तो हो सकता है कि मार्केट उसी रेंज में घूमता रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट में लास्ट मंडे सेम इसी तरह का मूव था, यही रेंज थी मंडे की। ट्यूसडे देखें तो ब्रेकडाउन दिया, ब्रेक फेल्ड किया, ऊपर की तरफ निकला। हो सकता है कल का दिन भी कोई ऐसा सिनेरियो बने, लेकिन अगर नहीं बना, मार्केट डाउन साइड पे रहा, तो विक्स का चार्ट जरूर देखते रहिएगा। थैंक यू।